नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। आज हम आपको खाद्य तेलों से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। भारत के खाद्य तेलों का आयात, एक चुनौती और उत्कृष्ट संभावनाएं। भारत, जिसे प्राचीन काल से तेल की शक्ति के रूप में जाना जाता है, आज खाद्य तेलों के आयात में एक बड़ा आंकड़ा बन गया है। विश्व के अन्य क्षेत्रों से खाद्य तेलों की आयात में भारत की दृढ़ता और उन्नति का परिचय है, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में भी देखा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घरेलू तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक नीति की घोषणा की है। उनके इस कदम से सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल जैसी मुख्य तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऑयल पाम का उत्पादन भी बढ़ाने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के तेल क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बावजूद यह देश विश्व के खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। 2022 से 23 के मार्केटिंग सीजन के दौरान खाद्य तेलों का आयात 164.70 लाख टन के सर्वकालीन ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। यहां तक कि खाद्य तेलों के आयात पर खर्च भी बढ़कर 20 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। यहां दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी राज्यों में पाम का उत्पादन बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। इन क्षेत्रों में मौसम और जलवायु खास तौर पर पाम की खेती के लिए अनुकूल है। इसलिए यहां पर पाम के उत्पादन में वृद्धि के लिए बड़े प्रयास किए जाने की जरूरत है। जब तक सरसों का सवाल है, तिलहन फसल के उत्पादन में हाल ही में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। देश में पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के विशाल आयात को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इससे खाद्य तेलों के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सोयाबीन की पेराई में गिरावट, सोया खली का निर्यात भी कमजोर। सोयाबीन के खेती में विशेष गिरावट के साथ साथ चालू तेल वर्ष 2023 से 24 में सोयाबीन की पेराई में भी धीमी गति का अनुभव किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों से पेराई में कमी आ रही है, जो कि सोया खली के निर्यात में भी असर डाल रही है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 की अक्टूबर-फरवरी अवधि में सोयाबीन की पेराई में 5.40% की कमी देखने को मिली है। फरवरी में भी पेराई कम होने का दृश्य मिला, जो पिछले साल के मुकाबले 5% तक है। इससे सोया खली की निर्यात मांग में भी कमी आई है। सोपा ने चालू तेल वर्ष में 120 लाख टन सोयाबीन की पेराई का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.75% अधिक है। इसके बावजूद सोया खली का निर्यात अब धीमा पड़ रहा है। फरवरी महीने में सोया खली का निर्यात कुल रूप से 29.50% घट गया है। यह गिरावट उत्पादकों को अर्जेंटीना, ब्राजील और अन्य देशों से सोया खली आयात के लिए मुख्यतः भारतीय सोया खली की महंगाई के कारण हो रही है। इस अवधि में सोया खली के कुल निर्यात में तो वृद्धि हुई है, लेकिन यह कमजोर रहा है, जो कि उत्पादकों के लिए एक चिंता का विषय है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहें।